गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा छठी की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नज़र के करने जा रहे हैं। पाठ 6 पार नज़र के एक वैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के लेखक है जयंती विष्णु नार्लिकर। इस वीडियो के द्वारा हमने इस पाठ के व्याख्या के साथ साथ सबसे पहले हमने इस कवि जो लेखक हैं उनका परिचय बताया है। फिर मैं इसका जो कहानी है इसका सारांश करेंगे। इस कहानी को पढ़ते हुए इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। पाठ 6 पार नज़र के। इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं जयंती विष्णु नार्लिकर। तो इनका जो परिचय है वो कुछ इस प्रकार है। जयंती विष्णु नार्लिकर जो हैं वो मराठी काव्य के मराठी जो कहानियाँ हैं उसके लेखक हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक भौतिकीय वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था के सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेड हॉयल के साथ भौतिकी के हायल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनके द्वारा रचित एक आत्मकथा 4 नगरातले माझे विश्व के लिए उन्होंने सन 1914 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इनसे परिचित होते हैं हम लोग। इनका जो ये तो था इनका लेखकीय परिचय, उनका साहित्यिक परिचय। उनका जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ। इनका जन्म कोल्हापुर में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है। इनके पिता विष्णुदेव वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे। इनकी माँ संस्कृत की विदुषी थी। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल CHS वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। यह पाठ जो है प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक परिकल्पना है। प्रस्तुत पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की गई है। यहाँ छोटू नाम का एक लड़का जो है मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे सुखपूर्वक रहता है। वह एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर ज़मीन के ऊपर ले जाने वाले सुरंग नुमा रास्ते में पहुँच जाता है, जहाँ जाने की उसे मनाही है। मनाही यानी रोक है। रास्ते में लगे निरीक्षक यंत्र से, जिससे निरीक्षण किया जाता है, उसे यंत्र पकड़ लेते हैं। वहाँ उपस्थित सिपाही उसे पकड़कर उसे घर पहुँचा देते हैं। छोटू की माँ उस पर नाराज़ हो जाती है। उस बच्चे पर जो बिना पूछे जो है सिक्योरिटी पास लेकर अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास लिए चला जाता है तथा उसके पापा उसे समझाते हैं कि ज़मीन के ऊपर के भाग में स्पेस सूट व ख़ास किस्म के जूते पहनकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि स्पेस सूट से ही ऊपर ऑक्सीजन मिलती है, यानी ज़मीन के ऊपर वाले भाग पर ऑक्सीजन की कमी है तथा ख़ास जूतों की मदद से ही वहाँ पर चलना फिरना संभव है। उसके पापा बताते हैं कि पहले उनके ग्रह पर लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, जिस प्रकार हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं भूमि के ऊपर। उनकी खास जूतों की मदद से ही वहाँ पर चलना फिरना होता है। बगैर किसी स्पेस सूट के द्वीप पर वो जो थे पहले लोग पूर्वज जो थे वो रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन होने के कारण, यानी सूरज के तापमान में परिवर्तन होने के कारण सभी जीव जंतु व वनस्पतियाँ मरने लगे तथा अपने तकनीकी ज्ञान के कारण ही उनके पूर्वज जो थे यंत्रों की मदद से ज़मीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे और बच गए। यानी इस परिस्थिति में वही लोग बच पाए जिनके पास तकनीकी ज्ञान था और वे ज़मीन के नीचे रह पाने में संभव थे। उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए ही उसके पापा सतह पर जाते हैं और छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है हर बच्चे का एक आदर्श उसके पिता होते हैं। वो उनको काम करते हुए देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी वैसा ही काम करें।
अगले दिन पृथ्वी से अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतरते हैं। अगले दिन, ये तो बात है पहले दिन की, जब से छोटू सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला जाता है। अगले दिन पृथ्वी से अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतरते हैं। उस दिन छोटू के पापा उसे भी अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए थे। वे वहाँ पहले उन अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने की सोचते हैं, परंतु ऐसा करने पर भी पृथ्वी के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा तथा वे भी उन यानों के बारे में जान नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर उन्हें नष्ट नहीं करते हैं तथा उनके कार्यकलाप को देखते रहते हैं, यानी ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो यान क्या करने वाला है। अगर नष्ट करेंगे तो पृथ्वी वाले जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर कोई लोग रहते हैं, उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा। छोटू कंट्रोल रूम में बैठकर कंसोल पैनल को देखता है। कंसोल पैनल जो होता है उसके ऊपर कई सारे बटन होते हैं जिनसे वो सब निरीक्षण करते हैं। उसके लाल बटन से वो आकर्षित होकर उसे दबा देता है। हर बच्चे को कुछ नवीन चीज़ जो लगती है वो उसकी तरफ बढ़ता है, उत्सुकता होती है। वो उस बच्चा जो है, छोटू जो है, उस बटन को दबा देता है। इससे अंतरिक्ष यान से जो मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो यांत्रिक हाथ आया था, बाहर निकल रहा था, वह खराब हो जाता है। छोटू के पापा उसकी इस हरकत पर बहुत नाराज़ होते हैं तथा उसे चांटा मार देते हैं। जैसे कि प्रायः होता है, अगर कई बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता उन्हें जो है मारते हैं, समझाते हैं। वह बटन को पूर्व स्थिति में ला देते हैं, क्योंकि इससे कई अनेक बड़ी घटनाएं जो थी, गड़बड़ियाँ हो सकती थी अगर वैसा बटन नहीं दबाया जाता सही समय पर। और उस जो है पिताजी उस हरकत से नाराज़ होकर उसे चांटा मारते हैं और वापस उस बटन को पूर्व स्थिति में ला देते हैं। छोटू सहम जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, इस बटन दबाने से दूसरी तरफ क्या प्रभाव पड़ता है वह देखिए। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जो है नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष यान वाइकिंग के वैज्ञानिक हाथ, यानी ये जो यान की बात हो रही है उसका नाम वाइकिंग है। वाइकिंग का वैज्ञानिक हाथ खराब हो गया। वैज्ञानिक हाथ यानी उसका जो उसमें से निकल रहे हैं हाथ, वह खराब हो गया। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कई बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनका एक हाथ बाहर निकलता है, वो सामान को इकट्ठा करता है, नमूने ग्रहण करता है। जेसीबी जैसा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें से भी हाथ बाहर निकलता है, उससे बैठा व्यक्ति जो होता है वो वाहन को चलाता है। तो इस यांत्रिक हाथ को नासा से चलाया जा रहा है। वैज्ञानिक हाथ खराब हो गया है तथा वह अपना काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में खबर छपती है कि नासा के तकनीशियों ने रिमोट कंट्रोल से वाइकिंग का जो हाथ खराब हो गया है उसको ठीक कर लिया है तथा अब यह मंगल ग्रह के मिट्टी के नमूने एकत्रित कर रहा है। इन नमूनों का अध्ययन करके ही वैज्ञानिक का पता लगा पाएंगे। इन नमूनों का जो अध्ययन करेंगे तभी वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवों का अस्तित्व था, जो कि आज भी एक रहस्य है। यानी मंगल ग्रह पर पृथ्वी का जीवों का अस्तित्व है या नहीं है, इसकी जानकारी हम अभी भी ले रहे हैं, अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। अभी भी जो है मंगल ग्रह पे यान पृथ्वी से भेजे जाते हैं। अभी हाल ही में भारत से भी मंगल ग्रह पर यान भेजा गया था। चलिए अब इसी के साथ हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत हो रही है। इस चित्र में देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है एक उस पैनल में डालकर खाके में अपना सिक्योरिटी पास डालने का प्रयास कर रहा है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही यानी मैंने बताया आपको, रोक थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया। सिक्योरिटी पास जिसके द्वारा ही वो रोज़ सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे, वह ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? किसी ने डांटा उसे। फिर पापा रोज़ क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? बच्चे की उत्सुकता है, वह जानना चाहता है जिस काम के लिए मुझे रोका जा रहा है पिताजी वहाँ रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। यह बातचीत हो रही है छोटू और उसकी माँ के बीच। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, क्योंकि छोटू के पापा ही जा सकते थे, क्योंकि उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। आज जिस दिन की बात हो रही है उस दिन छुट्टी थी, अवकाश था और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। या फरमाना यानी आराम करना। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया।
चोरी छिपे हथियाना, यानी बताकर नहीं लिया, उनकी अनुमति नहीं ली है, और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जो थी वह ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था वह उसके अंदर दिए जल रहे थे, यानी प्रकाश के लिए वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ लाइटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर दिए जलाए गए थे। और प्रवेश करने से पहले, यानी अंदर जाने से पहले, एक बंद दरवाजे का सामना करना था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। अभी जैसे हमने चित्र में देखा था, जैसे एटीएम की मशीन पर एक खांचा होता है, वैसे एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, जैसे हम लोग एटीएम मशीन में डालते हैं कार्ड। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। जो बाहर के खांचे में डाला था, अंदर प्रवेश करने के बाद में वो सिक्योरिटी पास अंदर आ जाता है। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, उसके लिए नई जगह थी। सुरंगनुमा रास्ता जो था वह ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था उसे, क्योंकि सारे लोग तो ज़मीन के नीचे रहते थे, वह इस सुरंग के द्वारा ही ऊपर जा सकते थे। तो आज जो है छोटू को अवसर मिला है ऊपर, ज़मीन के ऊपर जाने का, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। यानी उसके ऊपर जाने का उसे मौका जो मिला है वह पूरा नहीं हुआ है, वह अपने कार्य में पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका जो ये मौका लगा था वो हाथ से फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहीं से वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति जो थी वह दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, यानी पहले ही जो निरीक्षक यंत्र ने जो ली थी उसमें संदेहास्पद स्थिति उन्हें दिखाई दी कि इतने छोटे आकार का व्यक्ति अंदर कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, यानी इस सुरंग के रास्ते में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं। पहले वाले ने उस संदेहास्पद स्थिति को देखा, दूसरे ने उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, फिर उस तस्वीर जो ली गई है उससे नियंत्रण यंत्र केंद्र जो यानी कंट्रोल रूम से इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को इसको नहीं पता था कि जो मेरी तस्वीर ली जा रही है या मेरे ऊपर कोई निरीक्षण किया जा रहा है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, यानी ये सब कुछ होने के बाद में कंट्रोल रूम से सिपाहियों को भेजा गया। छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ा। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकते। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, बिल्कुल ठीक था, उसका उपयुक्त था। लाजमी का अर्थ होता है उपयुक्त। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। ख़ास किस्म यानी विशेष प्रकार का। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, यानी उस स्पेस सूट से उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि पहले बताया गया है, उस ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर जो है हमारा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह के सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जो थे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, यानी वातावरण में बदलाव आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़, यानी जो बदलाव जो हुआ है, इसकी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ के प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए इस रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव सभी अक्षम साबित हुए। यानी वहाँ पर उस वातावरण को वो झेल नहीं पाए जो वातावरण में बदलाव हुआ है। केवल हमारे पूर्वज, यानी छोटू के जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे, यानी छोटू के जो पूर्वज हैं, उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया।
जमीन के ऊपर के लोग लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे वो क्या करते थे, सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी जो है उनका उपयोग करते थे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, यानी यंत्र ज़मीन के ऊपर लगे हैं जिनकी सहायता से सूर्य शक्ति यानी सोलर पावर जो है वो सूरज की रोशनी और गर्मी इनका इस्तेमाल वो ज़मीन के नीचे करते हैं। चुनिंदा लोग जो है उन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कुछ चुनिंदा लोग जो है इनका निरीक्षण करते रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, यानी इच्छा जाहिर की। जाहिर करना यानी प्रकट करना। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की जो है उसकी तरफ इशारा किया। शिफ्ट जब बदलती है तो एक शिफ्ट वाले व्यक्ति दूसरे वाले शिफ्ट वाले व्यक्ति को अपना काम बता के जाते हैं। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए उसने बताया, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। फिर किसी ने कहा यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं लग रहा। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। दूसरे बार जो शिफ्ट चेंज करके जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा हमें भी संदेह लग रहा है, पर आप इसका बराबर ध्यान रखें। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है, उनके लिए भी प्रश्न था। कैसे सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। पहले उन्होंने भी उपग्रह छोड़े थे, लेकिन अब उनके लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक है मात्रा में ऊर्जा तो हो, यानी उनके पास ऊर्जा की कमी है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। उनकी इच्छा है कि वो नज़दीक से इस यंत्र को देखें। हाँ, अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी उसको देखते रहे बार बार। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर यानी आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी अन्य ग्रह से छोड़े गए। अगर आप सोलर की ग्रह सिस्टम देखते हैं तो उसमें हमें पता है पृथ्वी के आसपास वाले ग्रह कौन से हैं, चांद के पास कौन कौन है। तो ये पूरा जो सौर मंडल है उसके आसपास हर ग्रह के पास कोई दूसरा ग्रह होता है। तो उन्होंने देखा कि किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने पूछा। कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो इस नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, यानी वो चाहते हैं तो इस यान को जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता है। मगर इसे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, उन्हें से कोई जानकारी हासिल तो नहीं होगी। यान अगर जलाकर राख कर देंगे तो अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र भी हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तब उन्हें हम बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह की प्राणी यानी जीव के सवार होने के लक्षण उन्हें नहीं दिखाई देते। नंबर 1 की बात सही है लगती है। ये बात कही थी नंबर 2 जो कि वैज्ञानिक है। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हम यान खराब कर देंगे तो इससे भी खतरा है। क्या खतरा है? इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है, यानी मेरी जो है उनकी क्या इच्छा है वो बताई। उन्होंने अपनी राय प्रकट की है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए।
जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व के बारे में लोग न जानें, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल से इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि जिससे यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है और यह उसका लाभ नहीं उठा सकते। यानी कुछ चीज़ महत्वपूर्ण होगी नहीं तो उससे उन्हें क्या लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त यानी निवेदन करूँगा कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंका उठाया। यानी फ़ोन, मोबाइल में तो आपके जो होता है रिसीवर भी वही होता है, उस पर डायलिंग मशीन वही होती है, लेकिन एक फ़ोन होता है जिसमें आप डायलिंग अलग से करते हैं, चौंका उठा के बात करते हैं। तो चौंका उठाया और कहा, 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर नज़र रखी जा रही है। हमारा ध्यान है कि उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। आप देख रहे हैं चित्र में, सारे लोग उस कंसोल पैनल पर देख रहे हैं। वहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें से एक हाथ निकल रहा है। छोटू को एक कंसोल दिखाई दिया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी के जो नमूने उनको उकेड़ लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। कौन है वह? उसका ध्यान कहीं और था। आप चित्र में देख सकते हैं वो कौन है। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस यानी अचानक ही अपनी तरफ खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। किसने? सबकी निगाह, अचानक क्या हुआ, एक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक झापड़ रसीद कर दिया। क्यों किया? और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। यानी छोटू ने जो था एक बटन को दबा दिया था, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बजी थी और सब इधर उधर देख रहे थे। तभी छोटू के पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और बटन को सही जगह पर ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत जो थी सहसा रुक गई। सहसा यानी अचानक रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। ये बटन दबाने से भी हो सकता है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जिसका ये पूरा नाम है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ है वह बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक यान को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करना यानी ठीक करना, रिपेयर करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम प्रारंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी यानी आशा थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह की पृथ्वी पर पृथ्वी की तरह ही जीव की सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। ये प्रश्न आज भी रहस्य है। इस सुंदर कहानी को लिखने का श्रेय जो है जाता है जयंत विष्णु नार्लिकर को, जिन्होंने इतनी सुंदर वैज्ञानिक कहानी लिखी है, जिसका अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। आइए इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देख लें। नज़र बचाकर यानी काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता न चले। नज़र दौड़ाना, देखना। मौका हाथ से फिसल जाना, अवसर ना मिल पाना। खैरियत, कुशलता। लाजिमी, अनिवार्य। उष्णता यानी गर्मी। अक्षम यानी असमर्थ, मनसा, इच्छा।
अडिग एक स्थान पर स्थित। सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। अवलोकन करना यानी देखना। प्रबंध समिति यानी प्रबंध करने वाली सभा। कार्यकारिणी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। वक्तव्य यानी भाषण। बरबस अचानक, सहसा। यांत्रिक हाथ यानी यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ। उत्सुक यानी तत्पर। आशा है यह वीडियो आपको यह पाठ समझने में जो है सहयोग करेगा और हमारे इस प्रयास आपको कैसा लगा, धन्यवाद, हमें ज़रूर बताएं।